Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा क्लास 9th में हम चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब आपको दूसरे चैप्टर में अगर देखा जाए तो टिश्यूज हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने दो प्रकार के टिश्यूज पढ़ने हैं। एक प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करना है और दूसरा हमको अध्ययन करना है एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट किया है हमने, वो हद तक हमने लास्ट लेक्चर हमारा उस पे है, उस टिश्यूज पे, जिसका नाम क्या था, प्लांट टिश्यू। याद है ना आपको, प्लांट टिश्यू ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अगर रिकॉल करें अपने पिछले लेक्चर्स में, जो भी 3-4 लेक्चर्स लिए होंगे हमने, तो उसमें अगर रिकॉल करें तो हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने देखा था कि प्लांट टिश्यू को डिफाइन किया था। तो हमने बताया था आपको प्लांट टिश्यू में दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा जो होता था वो परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम रिकॉल करें तो एक एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड क्या हमने पाया था, इंटरकर्ली मेरिस्टेम। उसके बारे में डिस्कस किया था, उसकी पोजीशन के आधार में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या आपको, परमानेंट टिश्यू के बारे में, जिसमें से हमने देखा परमानेंट टिश्यू कैसे बनी होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रूपांतरित पार्ट ही होती है, कैसे वो बनती है, फॉर्मेशन उनका कैसे होता है। फिर हम देन क्या पढ़े कि आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू होती है वो भी आपको दो तरह से हमने बता रखा हुआ कि आपको दो तरह से बताया है। एक होती है बेटा, यहाँ पर देखिए सारा वही लिखा हूँ, एक होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा जो टाइप्स होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी आपको क्या होते हैं, 3 प्रकार के हमने बता रखे हैं। एक पैरेन्काइमा के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर कोरेन्काइमा के बारे में हमने डिस्कस किया, उसका फंक्शन बताया, और स्क्लेरेन्काइमा को भी हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो उसके बाद जो पिछला लेक्चर हमारा जो घटित है, जो हमने फिनिश किया हुआ, वो था एपिडर्मिस। इससे बिल्कुल हटके था वो, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं तो उस टिश्यूज के ही बारे में, तो उसमें आपको आ गया था, वो था आपको एपिडर्मिस को हमको बताना था। ठीक है, आउटर कवरिंग का। तो एपिडर्मिस का डिटेल हमने देखा था। आज का जो लेक्चर होगा बड़ा छोटा सा है, वो पॉइंट हम खत्म करना चाहते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आते हैं हम अपने इस डिस्कस पे चलते हैं। इससे पहले हमने सारे टिश्यूज को रख दिया है और लास्ट लेक्चर आज का इसी पे है, जो हमने पहले से लिखा हुआ, लास्ट पॉइंट पे ही लिखा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सारा व्यू हमने लिखा हुआ है बेटा, आपको स्टडी किया हुआ पोर्शन, ताकि आपको रिकॉर्ड रहे कि हमने पढ़ा क्या है, प्लांट टिश्यू में क्या क्या हमने चीजें स्टडी की है। सोचिए 3-4 लेक्चर हमने जो भी आपको बताया हुआ है, जो भी उसमें, वो सारे हमने 9th के लेवल का आपको स्टडी करवा दिया है। ठीक, आते हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। तो देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहा गया। जो परमानेंट टिश्यू का एक अंदर पार्ट होती है, दूसरा पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जनरली क्या होता है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है उनमें क्या होती है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है उसकी एक खासियत होती है कि वो सेम टाइप्स के ही सेल से क्या होती है, निर्मित होती है। उनकी जो सेल्स होती है वो देखने में एक जैसी ही होती है और सारी मिलकर एक जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। तो इसलिए हमने उसको बोला था क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। समझ में आ रहा है? आएगा, ध्यान सुनो कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होती हैं वो उनकी टिश्यूज का मतलब समझ रहे, ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर साइज की सिमिलर फंक्शन करती हो, स्पेसिफिक फंक्शन करती हो। तो वही तो कह रहा है, टिश्यूज पढ़ रहे हैं तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होती है उनमें जो सेल्स होती है वो एक प्रकार की सेल होती है, ध्यान रखिएगा, एक टाइप्स की सेल होती है और एक समान, अर्थात कह सकते हैं एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो आपको कहलाता है क्या, परमानेंट टिश्यू कहलाता है। ठीक है, चाहे वो पैरेन्काइमा हो, चाहे वो स्क्लेरेन्काइमा हो, चाहे वो कोरेन्काइमा हो, सारे के सारे हमने देखे। ठीक है, एक ही टाइप्स के आपको टिश्यूज होते, सेलें होती है, एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होती है वो उसके अपोजिट है। उनमें एक तरह का नहीं होता है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, आपको पाई जाती हैं, और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या होती है, एक सिमिलर फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है, पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो ऐसे टिश्यूज को हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। आगे समझ में, मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो सेलें मिलेंगी वो आपको डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है।
ठीक है, एक जैसी नहीं होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो उनको हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जाइलम एंड फ्लोएम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम जो होता है, जो लिखा हुआ हमने जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम जो होती है ये बेटा आपको क्या होती है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की आपको क्या होती है, सेल्स पाई जाती है, लेकिन फंक्शन क्या होती है, एक जैसे करती है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करती है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं, हम क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्लियर हुआ? तो आते हैं हम जाइलम पे। फिर हमको ये देखना है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम होती है, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ टू फॉर्म कंडक्टिव टिश्यू, ये फॉर्मेशन करती है। जनरली इनको हम कहते हैं क्या, संवहन ऊतक कहते हैं, हिंदी में कहोगे तो इन्हें कहा जाता है कंडक्टिव टिश्यू। अर्थात जाइलम और फ्लोएम ही मिलकर आपको कंडक्टिव टिश्यू का निर्माण करते हैं। कंडक्टिव टिश्यू याद है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिलकर, यहाँ पे लिखो जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों मिलकर ही आपको फॉर्मेशन करते हैं कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिव टिश्यू, और यही मिलकर आपको बनाते हैं क्या, वास्कुलर बंडल भी कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा, यही मिलकर बनाता है क्या, वास्कुलर बंडल। ये क्या बनाता है, वास्कुलर बंडल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये ध्यान रखो कि जाइलम एंड फ्लोएम को हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, संवहन ऊतक भी कहते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, वास्कुलर बंडल भी कहा जाता है। या फिर हिंदी में आपको लिखा होगा बेटा, उसको देख लेते हैं। तो उसमें आपको सिंपल से लिखा होगा, जाइलम और फ्लोएम को ही क्या कहते हैं हम, संवहन बंडल भी कह सकते हैं, या संवहन ऊतक भी कहा जाता है। ये दोनों चीजें क्या है, एक ही रहती है। ऐसा इसलिए कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि ये स्पेशल टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक टिश्यू ऐसे पौधे में पाए जाते हैं जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल पे रहते हो। तो टेरेस्ट्रियल लैंड पे जो रहने वाले पौधे होते हैं, जो हाई क्लास के प्लांट्स होते हैं, जनरली उनको सर्वाइबिलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है, तो वो उनकी ये टिश्यूज की है, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। ये क्या करती है, इनमें अगर देखा जाए तो जो जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग हो। यहाँ पे बता देना कि जाइलम जो होता है ये वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपको अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ग्रेविटी के सॉरी अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, अपोजिट ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाते हैं, पत्तियों तक ले जाते हैं। जो ये ध्यान रखो, जाइलम किसको ले जाता है, H2O को। H2O मीन्स क्या होता है, जल, और प्लस हमने क्या कहा बेटा, मिनरल्स को, मिनरल्स को ले जाता है। और जबकि फ्लोएम जो होती है ये क्या करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। जो पत्तियों में फूड बनता है उसका ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, फ्लोएम को। तो ये हमने अभी बता दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसका थोड़ा सा डिटेल दिया है आपको। तो जो जाइलम होता है, जनरली क्या होता है, जाइलम में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है वो देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा इसके सामने, कि ये जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है H2O और मिनरल्स को, और फ्लोएम जो पौधे में ट्रांसपोर्ट करता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर हुआ? और आगे आते हैं कि जो जाइलम होता है वो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। वो क्या क्या आपको टिश्यूज होती है उसको देखते हैं। जाइलम इंक्लूड्स, जाइलम इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आपको जाइलम में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्या पाया जाता है, पहले ट्रैकिड्स होता है, ध्यान रखिए, ट्रैकिड्स, ठीक, ट्रैकिड्स होती है, वेसल्स होती है, वेसल्स होती है। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है बेटा, जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है, जाइलम पैरेन्काइमा मिलता है, और नेक्स्ट लास्ट में मिलता है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, ये पाया जाता है। इसमें चार कभी कभी पूछ लेता है, क्वेश्चन भी दिया होगा इन सारे में
कि जाइलम इंक्लूड्स कितनी कितनी चीजें आपको मिलकर बनाती है जाइलम को, तो आप बताओगे ट्रैकिड्स होती है, जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ये सारे मिलकर ही आपको क्या होते हैं जाइलम बनाते हैं। तो आप सोचोगे डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की दिखती है, आपको दिखा भी देता हूँ बेटा, ये सेल्स अलग अलग तरह की। तो देखो एक सिंपल सा फिगर दे रखा हुआ जो बनाया मैंने नहीं है, देख लेना एक बार इंसार्टिव। ये देखो ट्रैकिड्स की दिया हुआ है, ये देखो किसकी दिया हुआ है, वाइका की, वेसल्स की दिया हुआ है, ये देखो आपको क्या पैरेन्काइमा का दिया हुआ है, और ये फाइनली आपको किसको दिया है, सॉरी ये फ्लोएम का है। फिलहाल 3 प्रकार के सेलों को देखो दिया है। अब इसमें ध्यान रखिएगा जो जाइलम ट्रैकिड्स होती है और वेसल्स होती है वो जनरली वास्कुलर शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, बेलनाकार की होती है, नलिका के आकार की होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं वो जाइलम की यही ट्रैकिड्स और वेसल्स जो बेलनाकार होती हैं वही H2O और मिनरल्स का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। समझ में? वही ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो होती है ये आपको H2O और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट करती है वो ट्रैकिड्स करती है और वेसल्स करती है। ये ध्यान रखिएगा, जो डिटेल में आपको दे रखा हुआ था एनसीईआरटी में, ठीक है। जाइलम और ट्रैकिड्स जो होती है वो आपको, और इनकी जो भित्ति होती है बेटा वो बहुत मोटी होती है, और इनमें जो इनकी जो अधिकतर कोशिकाएं जो होती है, मैक्सिमम सेल्स जो होती है मैच्योर करने के बाद ये डेड हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रैकिड्स के वेसल्स के बारे में हमने क्या बताया, ये सिलेंड्रिकल होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर देख लो बेटा, सिलेंड्रिकल आपको बना हुआ था जैसे इस तरह का, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है। और इनमें क्या होता है, ट्रैकिड्स और वेसल्स में इनकी कोशिका, इनकी भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है या इनकी वॉल जो होती है वो बहुत मोटी होती है और ट्यूब लाइक होती है, जो ट्रांसपोर्ट करती है उसमें। और बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें मैक्सिमम नंबर में मोस्ट ऑफ द सेल जो होती है वो डेड सेल होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं हम जाइलम पैरेन्काइमा पे। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है, ये ध्यान रखिएगा, जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है वो भोजन का क्या करती है, स्टोर करती है, और जो फाइबर्स होता है वो क्या करता है, सपोर्टेड होता है, सपोर्ट का काम करता है। तो जहां भी फाइबर्स नाम आए तो सपोर्ट का काम ही होता है। तो ध्यान रखो, जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है ये फूड का स्टोर करती है। नाम लिखना चाहते हो तो बेटा यहाँ पे इसके सामने ऐसे लिख लो, एक सेकेंड, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, थोड़ा सा और लेंदी ना बने, आपको क्लियर कट मिले, कंफ्यूज ना हो जाओ। जाइलम क्या करता है, पहले से हमने बताया जाइलम की जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होती है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं H2O को, मतलब वाटर को, और प्लस किसको करती है, मिनरल्स को। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है, इसके सामने देखो लिखा हो, जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो स्टोर करता है किसको, फूड स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, ठीक। और जो जाइलम फाइबर होता है ये सपोर्टिंग का काम करता है, ठीक, ये सपोर्ट देता है पौधों को, ठीक है, खड़ा रहने के लिए सपोर्ट करता है। तो ये सारे फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे जाइलम का। तो देखो अलग अलग टाइप्स के सेल्स मिल के आपको क्या होता है, हम यही जानते हैं कि जाइलम ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है। किस में भाग लेता है, ट्रांसपोर्ट, किसके ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर एंड मिनरल्स के। क्लियर हो गया? अब आते हैं फ्लोएम का भी देख लेते हैं बेटा। फ्लोएम क्या होता है, एक प्रकार का, ये भी आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, और ये भी आपको 4 टाइप्स से बना होता है, 4 टाइप्स की सेल से बना होता है। क्या क्या होती है वो देखिएगा। पहली जो होती है वो होती है जिसको हम कहते हैं बेटा सिव ट्यूब्स कहा जाता है, सॉरी, सिव ट्यूब्स होती है। फिर क्या होता है, कंपेनियन सेल पाई जाती है, कंपेनियन सेल होती है, ठीक है, जिसे आप जनरली क्या कहते हो, कंपेनियन सेल को साथी कोशिकाएं कहते हैं। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये ध्यान रखो, क्या पाया था, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड क्या मिला, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये भी 4 टाइप्स के आपको हो गए हैं, सबके नाम याद रखो। क्या पाया जाती है, कभी कभी ये ध्यान रखो कि पूछ क्या है, सिव ट्यूब्स किस में पाया जाती है, कौन सी टिश्यू में, तो आप तुरंत बताओ फ्लोएम की टिश्यू में पाया जाता है। कंपेनियन सेल किस टिश्यू में पाया जाती है, आप तुरंत बताओगे किस में पाया जाता है, फ्लोएम में पाया जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स लिखा हुआ है, ठीक है, इससे नाम से ही पता चल जाएगा।
अब इसमें देखना ये कि जो सीव ट्यूब्स होती है और ये सारे जो होती है, जो हमने कहा सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल जो होती है, इसकी भित्ति जो होती है वो भित्ति क्या होती है बेटा, इनकी जो भित्ति होती है वो आपको छिद्रित होती है, परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड का मतलब उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और क्या करती है वो नलिकाकार होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्यूबलर स्ट्रक्चर होती है, दो चीजें जिन्हें कि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल, ये ट्यूबलर स्ट्रक्चर में पाई जाती है, इसमें आपको छिद्र पाया जाता है, पोर परफोरेटेड होती है, उसमें पोर पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इनमें क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्लोएम की पत्तियों में भोजन को पौधों से, जब फ्लोएम में क्या कहते हैं कि भोजन का निर्माण हो जाता है, तो फ्लोएम में भोजन का निर्माण, तो आपको ध्यान है कि ये स्टोर कर लेते हैं कुछ, ये फूड का स्टोर है, तो ये फाइबर का हमने बताया पहले भी, फाइबर जहां भी लगे सपोर्टिव का। अब इनका याद रखना कि ये सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल जो मिलकर फूड के ट्रांसपोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो फूड जो होता है, फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये नोट कर लो, फूड ट्रांसपोर्ट, फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम करते हैं, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब। क्लियर हो गया। और ये हमने फ्लोएम पैरेन्काइमा का बताया, स्टोरेज का काम करता है, और फ्लोएम फाइबर जो होता है वो आपको क्या होता है, सपोर्टिव काम। और ये पत्तियों में अधिकतर फूड बनता है बेटा, तो पत्तियों से डिफरेंट पार्ट तक, पौधे के डिफरेंट पार्ट तक आपको फ्लोएम के द्वारा ही क्या होता है, पहुंचाया जाता है। क्लियर हो गया। तो आज हमारा पूरा का पूरा समाप्त हो गया प्लांट टिश्यू। ठीक है, अभी चैप्टर नहीं समाप्त है, दूसरा ही चैप्टर चला है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, मिलेंगे किसके साथ, आपको एनिमल टिश्यू के साथ। तब तक के लिए बेटा स्टॉप करते हैं, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।